जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। जो मकड़ी के जाले वाले स्कूल से आज एयर कंडीशन कमरे वाले स्कूल में बैठकर पढ़ता है, उसके चेहरे को देख के जाइएगा। आसपास में अगर कहीं मोहल्ला क्लिनिक हो तो उसको देखकर जाइएगा। उसको जेल में डाल दिया जिस व्यक्ति ने IRS की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया। ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया। उसका एक एक हिसाब लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है। 25 मई को इस आंदोलन का समापन होगा भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा करके। जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा से भाजपा की विदाई की है हमने, जिस तरह से MCD से भाजपा की विदाई की है हमने, इस तानाशाही के खिलाफ चोट करने का एक ही रास्ता है, वोट का रास्ता, जिसके लिए किसी को सड़क पर आने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना और अपील करूंगा कि जब भी आप अपना वोट देने के लिए जाइएगा तो अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा याद करके जाइएगा और साथ ही साथ अपने घर में जो बिजली का बिल पड़ा हुआ है, जो जीरो आता है, उसको देख कर जाइएगा। अपने बच्चे का चेहरा देख कर जाइएगा जो मकड़ी के जाले वाले स्कूल से आज एयर कंडीशन कमरे वाले स्कूल में बैठकर पढ़ता है, उसके चेहरे को देख के जाइएगा। आसपास में अगर कहीं मोहल्ला क्लिनिक हो तो उसको देख कर जाइएगा। जहां छोटी मोटी बीमारियों के लिए आपको 50,000 लाख रुपए खर्च करना पड़ता था, आज निःशुल्क दवाएं, अल्ट्रासाउंड से लेकर जांच तक की सुविधाएं केजरीवाल की सरकार की देन है। अपनी बेटी का चेहरा देख के जाइएगा, बहन का चेहरा देख के जाइएगा, जिनको बस में मुफ्त यात्रा की छूट अरविंद केजरीवाल जी ने दी है। उन बुजुर्गों का भी चेहरा देख के जाइएगा जिनको बड़ी उम्मीद थी कि हमको अपने जीवन के अंतिम दौर में तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा। वो श्रवण कुमार बनके उनके बेटे अरविंद केजरीवाल ने उनका सपना पूरा किया है। इस बात को भी याद करके जाइएगा। और फरिश्ते स्कीम में चाहे 50 लाख का भी इलाज हो, उसकी सुविधा केजरीवाल जी ने किया, ये भी याद कीजिएगा। और इन सब के बीच एक तानाशाह ने उनको जेल में डाल दिया। आपके बेटे को, आपके भाई को, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जो 3 बार से आपने चुना, प्रचंड बहुमत से चुना, उसको जेल में डाल दिया जिस व्यक्ति ने IRS की नौकरी को लात मार के देश सेवा का संकल्प लिया। ऐसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया। उसका एक एक हिसाब लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत से आपको लेना है। इसलिए नारा दिया है, जेल का जवाब वोट से। दिल पे हाथ रख के सोचिएगा। मैं दिल्ली वालों से कहना चाहता हूं, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं रहे तो क्या ये सारी सुविधाएं, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये बस की फ्री यात्रा, ये बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, ये क्या आपको मिल पाएगी? मिल पाएगी क्या? संभव है क्या? आजादी के बाद से लेकर इतनी सरकारें आई और गई, क्या किसी ने इस सुविधा को देने के बारे में सोचा? तो इसलिए ये आपकी सुविधाओं पे ताला लगाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रख के। तो हम तो नारा लगा रहे हैं कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे और आपको जवाब देना है जेल का जवाब वोट से। दिल्ली का चुनाव इस बार चुनाव नहीं रहेगा। दिल्ली का चुनाव भी अब आंदोलन बनेगा। और आंदोलन जिस तरह से 21 तारीख के बाद पूरे दिल्ली में अभियान चला और रामलीला मैदान में हमने जनशक्ति से जवाब दिया इस तानाशाही का, उसी तरह से पूरे दिल्ली के अंदर आज के बाद से घर घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, हर दिल्ली वाले को खड़ा करेंगे। जिन लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, उनके साथ मिलकर के 25 मई को इस आंदोलन की पूर्णाहुति होगी। 25 मई को इस आंदोलन का समापन होगा भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा करके। क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी ये धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल या तो इस्तीफा दो वरना हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। अरविंद केजरीवाल या तो इस्तीफा दो
हम राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। राष्ट्रपति शासन लगाओ। जिस तरह से दिल्ली में विधानसभा से भाजपा की विदाई की है हमने, जिस तरह से एमसीडी से भाजपा की विदाई की है हमने, अरविंद केजरीवाल को तुमने जेल में डाला है। इस बार दिल्ली के लोग इसका हिसाब लेंगे और 25 मई को दिल्ली से लोकसभा में भी भाजपा की विदाई करेंगे। अब आज के बाद चुनावी आंदोलन हम बनाएंगे और इस आंदोलन का समापन 25 मई को होगा। सभी लोगों से हमारी अपील है, अगर आपको लगता है आपके लिए कुछ भी अरविंद केजरीवाल ने किया है तो एक वोट इस तानाशाही के खिलाफ चोट होगा। इस तानाशाही के खिलाफ चोट करने का एक ही रास्ता है, वोट का रास्ता, जिसके लिए किसी को सड़क पर आने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र ने, संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि चुपचाप जा करके एक वोट से इस तानाशाही पर हम चोट कर सकते हैं, एक वोट से तिहाड़ के ताले हम खोल सकते हैं और अरविंद केजरीवाल को बाहर ला सकते हैं। इसलिए 25 मई का दिन हमें याद रखना है और सभी दिल्ली वालों को मिलकर के इस जेल का जवाब वोट से देने के लिए अब आज से कमर कसनी है। आप सब लोगों से, दिल्ली के लोगों से अपील है कि अब आज से ये लड़ाई हर घर की लड़ाई है, हर मतदाता की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम मिलकर के लड़ेंगे और इस लड़ाई को मिलकर के जीतेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।